हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, राइट इट लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेजेस। इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, अनदर टर्मिनल कॉल्ड एज clock input is used in the RS flip flop. Such type of flip flop is called as the clock RS flip flop. A continuous square wave is applied at the terminal called as clock pulse. It is applied through the AND gate A1 and A2 as shown in figure. तो आपको यहाँ पे लॉजिक डायग्राम ऑफ क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप दिखाया गया है। ये दो एंड गेट हमने यूज़ किया A1 और A2। यहाँ से हमने इसको क्लॉक पल्स दे दिया CL के। ये हमारा हो गया सेट टर्मिनल, ये हो गया हमारा रीसेट टर्मिनल। यहाँ पे S इनपुट है, ये R इनपुट है, ये RS फ्लिप फ्लॉप है। आउटपुट हो गया Y एंड Y बार। अब इसमें क्या हुआ कि इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, इसलिए पहला वर्ड दिया है, इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, अनदर टर्मिनल कॉल्ड एज क्लॉक इनपुट यूज इन RS फ्लिप फ्लॉप। सच टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज द क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप। एक कंटिन्यूस स्क्वायर वेव, ये स्क्वायर वेव है, कंटिन्यूस रहता है। इसके कंटिन्यूस स्क्वायर वेव अप्लाइड एट द टर्मिनल कॉल्ड द क्लॉक पल्स। ये जो कंटिन्यूस स्क्वायर वेव देते हैं उसी को कहते हैं हम क्लॉक पल्स। इट इज़ अप्लाइड थ्रू द एंड गेट A1 एंड A2 एज शोन इन फिगर। और ये A1 और A2 के थ्रू हमने क्या किया, दोनों का एक एक इनपुट को ज्वाइन करके उसको दे दिया CL के। वही हो गया हमारा क्लॉक पल्स जो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का वर्क करेगा। देखते हैं आगे ऑपरेशन कैसे रहता है। देखिए यहाँ पे अब क्या कहा यहाँ पे कि इट इन द केस ऑफ एंड गेट when one of the input is low, its output is always low. अगर एक भी इनपुट लो है तो उसका आउटपुट लो रहता है। दिस इज कॉल्ड एज द डिसेबल कंडीशन। एंड गेट का कहना क्या है, ये देखिए सिंबल दिया हूँ मैंने। ये एंड गेट है, यहाँ पे A है, ये 0 है, ये आउटपुट हो गया y = 0। y = क्या हो गया, A × B। अगर A हमारा इनपुट है और अगर इनपुट अगर 0 है, जैसे B के जगह पे अगर 0 लिया तो आउटपुट आ जाएगा 0। इसलिए कहा जाता है कि एनी वन इनपुट ऑफ द एंड गेट इज लो, देन एंड गेट बिकम्स इन डिसेबल कंडीशन। इसे हम डिसेबल कंडीशन कहते हैं। इसे हम यहाँ पे डीएक्टिव कंडीशन कहेंगे, डिसेबल कहेंगे, डीएक्टिव कंडीशन कहेंगे, इनहेबिट कंडीशन कहेंगे। सेकेंड पॉइंट पाइए, वेयर एज व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज हाई, इट्स आउटपुट इज सेम एज द अदर इनपुट एंड इट इज सेड टू बी द एनेबल कंडीशन। इसे एनेबल कंडीशन कहेंगे। जैसे मैंने एंड गेट लिया, A है और ये 1 है, तो आउटपुट हो गया y = A। y = A × B यानी A × 1 = A। यानी क्या कहेंगे हम कि अगर एक इनपुट एंड गेट का हमारा 1 है तो हमारा एंड गेट वहाँ पे कौन सा कंडीशन में रहता है, तो आपका रहता है वहाँ पे एनेबल कंडीशन में यानी एक्टिव कंडीशन में। जैसे हमने दिया यहाँ पे y = A × B। A हमारा इनपुट है, B अगर 1 रख दिया तो हमारा आउटपुट भी A रहेगा। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों सेम रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनेबल कंडीशन, एक्टिव कंडीशन, हैबिट कंडीशन। देखिए व्हेन द क्लॉक पल्स इज लो, CL के 0, both the AND gate are in disable condition making their output low. Therefore, the actual input for flip flop are S = 0, R = 0. Hence, there is a no change in the state of the circuit. That is remain in the last state. तो क्या दिया है, when CLK is 0, both the AND gate are in disable condition, making their output low. Therefore, the actual input for flip flop are S = 0, R = 0. Hence, there is a no change in the state of the circuit. That is remain in the last state. जैसे देखो ट्रूथ टेबल में CL के दिया 0, J और K दोनों इनपुट हो गया डोंट केयर कंडीशन में, उसे कहेंगे नो चेंज। रिमार्क आ गया हमारा लास्ट स्टेट। सेकेंड पॉइंट पे देखो, व्हेन द क्लॉक पल्स इज हाई, दैट इज CL के 1, both the AND gate are in enable condition and they given same RS input as their output। और अगर CL के को हमने 1 कर दिया, देखो यहाँ पे सब 1 किया हुआ है, तो हमारा जो भी वर्क होगा वो R और S इनपुट पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, उसी के अनुसार करेगा। Therefore the circuit work as per the RS input as shown in the ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल में आपको यहाँ पे दिखाया है।
तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ट्रुथ टेबल के अंदर में जो है सभी ऑपरेशन हमारे ध्यान में आ जाएंगे। देखिए कैसा रहता है, वो कैसे वर्क करेगा, समझिए उस चीज़ को। अब जैसे मैंने पहला लिया 0 क्लॉक, तो आर एस दोनों डोंट केयर में नो चेंज लास्ट स्टेट हो जाएगा। फिर हमने दिया यहाँ पे 1, आर हो गया 0, एस हो गया 0, फिर भी दोनों एंड गेट डिसेबल हो जाएगा, इसलिए हो गया नो चेंज, दैट इज़ द लास्ट स्टेट। अब सी एल के को 1 दिया, आर को दिया 0, एस को दिया 1, तो आउटपुट हो जाएगा हमारा 1, जिसे कहेंगे सेट कंडीशन। अगर हमने सी एल के को 1 दिया, आर को 1 दिया, एस को 0 दिया, तो फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा रीसेट, यानी आउटपुट हो गया 0, जिसे कहेंगे रीसेट कंडीशन। सी एल के 1 है, आर 1 है, एस भी 1 है, जिसे कहेंगे नॉट अलाउड, दैट इज़ द फॉरबिडन कंडीशन। तो ये हमारा फॉरबिडन कंडीशन रहता है, जिसे हम रेसिंग भी कहते हैं। ये देखिए सिंबल ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप है, ये सेट कंडीशन है, ये रीसेट कंडीशन यहाँ पे दे दिया हमने सी एल के, यहाँ पे आउटपुट आ गया वाई एंड वाई बार, जिसे कहेंगे आर एस फ्लिप फ्लॉप। लॉजिक डायग्राम ऑफ क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट से भी हम वहाँ पे क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। अब नैंड गेट से जब बनाते तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ये नैंड 1 है, ये नैंड 2 है। नैंड 1 से हमने ले लिया एस इनपुट, नैंड 2 से ले लिया आर इनपुट, और ये नैंड 1 और 2 के एक टर्मिनल को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए, टाइट टुगेदर कर देंगे, और वहाँ से ले लिया सी एल के, ये क्लॉक पल्स दे दिया। यहाँ से दे दिया हमने ये नैंड 3 और नैंड 4, ये एक्चुअल आर एस हो गया। यहाँ पे अब एस और आर लिया, तो यहाँ पे S1 ले लिया, यानी एस डैश भी कर सकते हो, R1 ले लिया, यानी आर डैश भी कर सकते हो। यहाँ से आउटपुट ले लिया वाई एंड वाई बार। जब भी हम क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, तो वाई को हमने फीडबैक कर दिया यहाँ पे N4 गेट के साथ, वाई बार को फीडबैक कर दिया N3 के साथ में। यहाँ पे बन गया क्रॉस कपलिंग, जो तैयार करता है पॉजिटिव फीडबैक। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग को देखेंगे। वी कंसिडर 2 इंस्टेंट इन द टाइम, 2 इंस्टेंट टाइम देखेंगे, एक बिफोर क्लास और एक आफ्टर क्लास क्लॉक पल्स। द टाइम बिफोर द क्लॉक गोज लो एज द वाई एन, अगर आपका बिफोर जो क्लॉक लो रहता है, लो होने के पहले, उसे कहेंगे वाई एन, एंड टाइम जस्ट आफ्टर क्लॉक गोज लो, दैट इज़ द वाई एन प्लस 1। अब हम 4 कंडीशन आपको करके दिखाते हैं। एस इजिकल टू 0, आर इजिकल टू 0, सी एल के इजिकल टू 1 यानी हाई, then yn is equal to yn plus 1, therefore there is a no change in the last state। अगर मेरा s 0 है, r 0 है, cl के 1 है, तो हमारा आउटपुट रहेगा yn plus 1, there is a no change in the last state। s 0 है, r 1 है, and the end of the cl के पल्स yn plus 1 है, तो रहेगा 0, जिसे कहेंगे हम रीसेट कंडीशन। S1 है, R0 है, yn plus 1 है, तो उसे कहेंगे 1, यानी वो हो जाएगा हमारा सेट कंडीशन। S1 है, R1 है, के नॉट बी अलाउड एंड द स्टेट इज़ द फॉरबिडन कंडीशन, इसे हम फॉरबिडन कंडीशन कहते हैं। लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप। 2 सेपरेट इनपुट आर एस आर नेसेसरी टू सेट और रीसेट द फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे 2 सेपरेट इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, आर और एस का, आर नेसेसरी टू सेट और रीसेट द फ्लिप फ्लॉप। रेसिंग ऑकर इफ आर इजिकल टू 1, एस इजिकल टू 1 एट द सेम टाइम, और रेसिंग वहाँ पे तब मिलता है जब आर इजिकल टू 1, एस इजिकल टू 1 सेम टाइम, जिसे हम वहाँ पे फॉरबिडन कंडीशन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल में क्लॉक 1 है, R1 है, S1 है, जिसे कहेंगे नॉट अलाउड कंडीशन कॉल्ड द फॉरबिडन कंडीशन, और फॉरबिडन कंडीशन का मतलब वहाँ पे हो गया रेसिंग कंडीशन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।